रियासती बीएसपी कन्वीनर व साबिक IPS RS प्रवीण ने आज मुस्लिम फेडरेशन के सदर सूफी खैरुद्दीन कादरी और जनरल सेक्रेटरी अबरार हुसैन आज़ाद व दीगर मेंबरान से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत मुसलमानों की भलाई के लिए कई वादे किए, लेकिन इनके लिए कुछ नहीं किया। इसी तरह उन्होंने 12% मुस्लिम रिजर्वेशन देने का भी KCR हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल इस वक्त काफ़ी ख़राब हो रही है। कहा जैसा कि हुकूमत ने दलित बंधु स्कीम शुरू की है, वैसे ही हुकूमत को फौरी असर के साथ मुस्लिम बंधु स्कीम शुरू करनी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने KCR हुकूमत से मुतालबा किया कि गरीब मुसलमानों को वक्फ की 100 गज ज़मीन लीज पर दी जाए। कहा क्योंकि तेलंगाना में वक्फ अराजियात बहुत ज़्यादा है। तेलंगाना के बहुजन समाज पार्टी के जरिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत खासियत है इसका और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि तेलंगाना में 12% पॉपुलेशन जो मुसलमान बरादरी का है, तो वो लोगों का देखभाल के लिए, वो लोगों का भलाई के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाया गया। और इसमें जितने भी शामिल है प्रेस दोस्तों को मैं धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और देखिए, तेलंगाना में अभी तक जो 9 साल के तेलंगाना के संघर्ष में मुस्लिम समाज भी शामिल थे और वो लोग भी बहुत कुर्बान किए और वो लोग भी लाठियों पुलिस एक्शन में जख्मी हो गए और वो लोग के ऊपर भी पुलिस केस हो गए। और तेलंगाना के जो जंग में, लड़ाई में, तेलंगाना सेपरेट तेलंगाना के लड़ाई में कई मुसलमान के कौम का भी शहीद है। तो मगर तेलंगाना जो 9 साल का हुकूमत में, जो तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि BRS अभी और KCR जी का हुकूमत में बिल्कुल मुस्लिम समाज का ज़्यादा भलाई नहीं हुआ है। सिर्फ बातों से हो रहा है, मगर काम में कुछ नहीं हो रहा है। ग्राउंड में कुछ ज़मीन पे कुछ नहीं दिख रहा। इसीलिए आज मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के साथ और सूफी साहब है हमारे साथ और हमारे वरिष्ठ नेता और अबरार अहमद जी और मौलाना शफी मसूदी और रुकमुद्दीन साहब और रहीम भाई और साहब मोहम्मद सज्जाद हुसैन, ये सभी लोग हैं। मैडम आपका नाम? आबिदा बेगम। सब लोग हमारे साथ शामिल है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप लोगों को फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हुए, देखिए, सबसे पहला चीज़ ये है कि तेलंगाना में बहुत सारे मुस्लिम, बहुत सारे मतलब 90% लोग अभी भी गरीबी में जी रहे। तो वो लोगों को कम से कम 100 गज़ का लैंड, वक्फ लैंड बहुत है तेलंगाना में। वो वक्फ लैंड में हर फैमिली को, गरीब फैमिली को 100 गज़ लीज़ पे देना चाहिए, वो अलॉट करना चाहिए। वो सरकार नहीं कर रही है, बल्कि सरकार क्या कर रही है? सरकार, तेलंगाना के सरकार वक्फ लैंड को, पिछले सरकार के जैसा तेलंगाना सरकार भी वक्फ लैंड को पूरा कब्जा करने के चक्कर में है। वक्फ लैंड जितने भी है वो बहुत बड़ा अमीर लोगों को, चाहे वो कोकापेट हो, चाहे वो गच्चीबोली हो, चाहे वो वेस्ट जोन हो, चाहे वो आदिबटला हो, हर जगह शमशाबाद हो, हर जगह वक्फ करके वो पूरा अमीरों का हाथ पे लगा रहे। इसके वजह से गरीब लोगों का पूरा लूट हो रहा है। तो इसीलिए हम तेलंगाना सरकार को ये डिमांड करते कि वो वक्फ लैंड को हिफाजत करे और वो वक्फ लैंड से हर गरीब मुस्लिम को 100 गज़ का लैंड लीज पे दे या अलर्ट करे, ताकि वो लैंड से, वो ज़मीन से, वो 100 गज़ का ज़मीन से वो, या चाहे वो अपना मकान बन सकता है, नहीं तो वो अपना मलगी बना सकता, या उससे कुछ ना कुछ बिजनेस कर सकता। तो वो पहला डिमांड है हमारा। और दूसरा डिमांड ये है कि जितने भी इमाम और मौजस है, वो लोगों का, इमाम लोगों का हानरोरियम उसको देना चाहिए और उसका बढ़ाना चाहिए। वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो भी हम डिमांड करते हैं। और तीसरा चीज़, और मुसलमान बरादरी का ये लोग एक हामी दिया था कि 12% रिजर्वेशन देंगे। अभी तक 12% रिजर्वेशन का कोई काम सफल नहीं हुआ। सिर्फ बातों के चक्कर में है, गवर्नमेंट लोगों को घुमाने के चक्कर में है, लेकिन असली ज़मीन पे कुछ काम नहीं हो रहा। ये 12% रिजर्वेशन भी हम डिमांड करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, अपने बाकी मुल्क के छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटका में
वो राज्यों ने अपने पॉपुलेशन के मुताबिक, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, मुसलमान हो, पॉपुलेशन के मुताबिक रिजर्वेशन को बढ़ाया। तो हम भी यही चाहते हैं, तेलंगाना में मुस्लिम समाज का 12% आरक्षण दिए। आरक्षण माने कि रिजर्वेशन देना, कोटा देना चाहिए, ताकि मुसलमान बच्चे और लड़कियां लड़के वो जितने भी पढ़े लिखे हैं उसका नौकरी आ सकता है। तो वो हम डिमांड कर रहे हैं। और ऐसी गवर्नमेंट लैंड अलॉटमेंट्स में या गवर्नमेंट कंपनीज लगाने में या जॉब्स प्राइवेट कंपनी में भी मुसलमान समाज को रिजर्वेशन चाहिए। मैं आज ये सवाल पूछना चाहता हूँ माननीय अपना मिनिस्टर इंडस्ट्रीज KTR जी को मैं ये सवाल पूछता हूँ। आज असेंबली के फ्लोर में आप बोल रहे कि हज़ारों इंडस्ट्रीज आ गए तेलंगाना में करके, हज़ारों जॉब्स हमने पैदा किया करके बोल रहे। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, ये हज़ारों जॉब जो आप क्लेम कर रहे हैं तेलंगाना के असेंबली का फ्लोर में, मैं उसमें मुसलमान समाज के लोग कितने हैं? आपके पास आंकड़े हैं तो बताइए कृपया आप तेलंगाना समाज को। तो आपके पास नहीं है। पूरा अमीर लोग तो तेलंगाना से बाहर के लोग, वही लोग आके तेलंगाना के ज़मीन पे काम कर रहे हैं, मगर तेलंगाना में जो पैदा हुआ सो मुसलमानों को कुछ भी नहीं मिल रहा। बल्कि आप गच्चीबोली में जो लैंड में आप पूरे इतने भी कंपनीज लगा रहे, उसमें वक्फ का लैंड भी है। वक्फ लैंड में जो कंपनीज लगा रहे उसमें कम से कम मुसलमान लोगों को भी तो कोटा मिलना चाहिए। चला रहा लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा, वो एक हम डिमांड करते। और जितने भी वक्फ का लैंड कब्जा हो गए हैदराबाद शहर में या महबूबनगर शहर में या निज़ामाबाद शहर में या आदिलाबाद शहर में, कई जगह वक्फ लैंड पूरे आउटराइट कब्जा हो गए। सरकार का आंखों का सामने कब्जा हो गए। बल्कि सरकार में जितने भी अमीर लोग हैं वो लोग कब्जा कर चुके हैं। हम इसीलिए ये बोल रहे हैं कि उस पर CBCID इंक्वायरी होना चाहिए। पूरा तफ्तीश, एकदम जोरदार तफ्तीश होना चाहिए। वो तफ्तीश के रिपोर्ट असेंबली का फ्लोर में लगाने, कौन है वो कब्जा किया सो, वो क्या आपका सरकार के लोग हैं या पिछले सरकार के लोग हैं, कौन है वो, उसका पूरा डिटेल दिया जाए और उसके ऊपर क्रिमिनल FIR दर्ज करना बहुत ज़रूरी है और तफ्तीश करना बहुत ज़रूरी है। वो लोगों का अंदर भी पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ख्वाम की लैंड है। ये गरीब, जितने भी गरीब मुसलमान है, गरीब चाहे कौन सा भी कौम में हो, खास करके गरीब मुसलमान का लैंड है। तो गरीब मुसलमान को वो लैंड से जो रेंट जो है और लैंड का वैल्यू जो है वो मुसलमानों का भलाई के लिए होना चाहिए। वो ज़रूर वो हम ये डिमांड करते तेलंगाना गवर्नमेंट से, वो CBCID का इंक्वायरी करना चाहिए उसके ऊपर। और आज वक्फ बोर्ड है, उसके ऊपर कोई जुडिशल पावर नहीं है। जो KCR जी का अब आजू बाजू वाले हैं, जो नज़दीक वाले हैं, उसको ऐसे ही दिया गया है। वो लोग अपने भलाई के लिए वक्फ बोर्ड को यूज़ कर रहा है, मगर कौम के कोई भलाई नहीं हो रहा है। इसीलिए हम ये डिमांड करते हैं तेलंगाना के हुकूमत से, सरकार से, कि वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दिया जाए, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो और ताकि वो डिसीजन ले सके कि कौन क्या कर रहा है वक्फ बोर्ड में, कहाँ पर किसका पैसा कहाँ जा रहा और कितना पैसा किसका पैसा वो बीच वाले पूरा खा ले रहा। वो पूरा चीज़ तेलंगाना के मुस्लिम बिरादरी को मालूम होना चाहिए। और निजामिया मेडिकल कॉलेज, चारमीनार हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल का जो इतने भी हॉस्पिटल्स है, दवाखाना है, उसका रिपेयर भी ज़रूर होना चाहिए। अभी तक गवर्नमेंट वो हॉस्पिटल्स का कदम भी नहीं लगा। अभी तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR जी ने अभी तक एक बार भी उस्मानिया हॉस्पिटल में अपना कदम नहीं लगाया। क्यों? क्या आप तेलंगाना मुस्लिम समाज आपको वोट नहीं डाले? जरूर डाले। तो फिर क्यों आप न जाके ये जितने भी दवाखाने हैं क्यों उसका रिपेयर नहीं करवा रहे? तो कहाँ जा रहा है पैसा? 3 लाख करोड़ का बजट परसों आपने किया, पिछले साल में 2.5 लाख का बजट आपने असेंबली में लगाया। तो उसमें से कितना पैसे आप मुसलमान समाज को दे रहे हैं? सिर्फ 2200 करोड़। 2200 करोड़ 1% से कम है। लेकिन मुस्लिम का आबादी, मुस्लिम का बिरादरी का परसेंटेज जो है 12%, 12% है। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम,
काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।